हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना ज़रूरी होता है कि नहीं। क्या हर लेडी जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको पहले इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्रैम्प क्या होता है। ये सब बातें हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप एक रिलेशन बनाते हैं तो वो मेल के जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल की बॉडी में पहुंचते हैं। और अगर उस वक्त ओव्यूलेशन हुआ होता है तो एग जो होता है फीमेल की ओवरी में से रिलीज अगर हुआ होता है तो वो फेलोपियन ट्यूब उसको कैप्चर कर लेती है और एग फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है। अब अगर 24 घंटे के अंदर अंदर कोई स्पर्म अवेलेबल होगा और उस एग को फर्टिलाइज कर लेगा तो वहां पे कंसेप्शन हो जाता है, लेकिन तब तक आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई होती है। वहां पे एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उनका मिलना हो जाता है, फिर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक सेल फॉर्म होता है जो धीरे धीरे डिवाइड होता रहता है, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से डिवाइड होता रहता है। और फिर वो धीरे धीरे मूव करता हुआ फेलोपियन ट्यूब में चलता हुआ आपके यूट्रस की तरफ जाता है, आपके बच्चेदानी में पहुंचता है। इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं, जैसे करीब 2-3 दिन तो फेलोपियन ट्यूब में ही लग जाते हैं। उसके बाद फिर यूट्रस में आने के बाद भी तुरंत वो आपके जो यूट्रस की वॉल होती है उससे चिपकता नहीं है, 2-3 दिन वहां यूट्रस में भी लग जाते हैं। उसके बाद ये जब एक ब्लास्टोसिस्ट नाम की एक स्टेज होती है उस एम्ब्रियो की, तो जब उस स्टेज पे पहुंच जाता है उसके बाद ये आपकी जो यूट्राइन लाइनिंग है, यानी कि जो आपके बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग है या वॉल है, उससे चिपकना स्टार्ट होता है और उससे चिपक जाता है। उस वक्त आप प्रेग्नेंट होती हैं, यानी कि जो गर्भ धारण होता है वो तब होता है जब इम्प्लांटेशन होता है। उसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं, जो चिपकने का प्रोसेस होता है। अब क्या होता है कि जब ये एम्ब्रियो या ये स्ट्रक्चर आपके यूट्राइन लाइन से चिपक रहा होता है तो कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो थोड़े डैमेज हो जाते हैं उस वजह से, और उसकी वजह से थोड़ी ब्लीडिंग हो जाती है। अब ये जो ब्लीडिंग होती है इसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोला जाता है। और कायदे से देखा जाए तो प्रेग्नेंट होने का पहला सिम्टम यही होता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। और जिस टाइम पे ये ब्लीडिंग होती है या जिस टाइम पे इम्प्लांटेशन हो रहा होता है उस टाइम पे थोड़ा सा क्रैम्पिंग यानी कि थोड़ा सा पेन भी महसूस कर सकती है महिला। तो इस तरीके से इम्प्लांटेशन क्रैम्प और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। अब ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है जनरली, क्योंकि आपका जो ओव्यूलेशन होता है, अगर हम 28 दिन की साइकिल की बात करें कि किसी महिला का, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं का जो पीरियड होता है वो हर 28 दिन पे आता है, तो 28 दिन पे अगर पीरियड आ रहा है तो 14th डे यानी कि जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे था तब से अगर काउंट करेंगे तो जनरली 14th डे के आसपास ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन जिस दिन होगा करीब उस दिन आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है नॉर्मली। और फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन होने में मिनिमम यानी कि कम से कम 6 दिन लग जाते हैं, यानी कि करीब 1 हफ्ते का समय लगता है आपको एक्चुअल में प्रेग्नेंट होने का। जब तक आप इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस तरीके से 1 हफ्ते बाद करीब तो अगर हम 14th डे पे मान लें कि ओव्यूलेशन हुआ है तो उसके 1 हफ्ते बाद यानी कि करीब 21st डे के आसपास आपका इम्प्लांटेशन होता है वहां पे। अब कई महिलाएं इसको पीरियड के साथ भी कंफ्यूज कर सकती हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं कि पीरियड और इम्प्लांटेशन काफी डिफरेंट होता है। इसमें क्या अंतर होता है, देखिए पहला अंतर तो यही होता है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड का अंतर होता है, यानी कि कितनी ज्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है। पीरियड के दौरान आप जानते हैं कि खुल के ब्लीडिंग होती है, नॉर्मली पैड्स आपके फुल होते हैं, 1 या 2 इस तरीके की ब्लीडिंग पीरियड्स में होती है। जबकि जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है वो ज्यादा नहीं होती है। अगर आप एक्सपीरियंस करती हैं इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग तो वो स्पॉटिंग जैसी होती है, आपको थोड़े ब्लड के दाग या धब्बे नजर आ सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़ा फ्लो भी होगा ब्लड का तो वो इतना नहीं होगा कि आपको पैड की जरूरत पड़े उसमें। आप एक थिन या पतला सा पैंटी लाइनर यूज करेंगे तो उसमें भी वो ब्लीडिंग जो है वो मैनेज हो जाती है। दूसरा, वो आपके जो पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट होती है उससे कुछ दिन पहले ही होती है। तो कई बार क्योंकि नॉर्मली भी कई बार ऐसा होता है कि पीरियड आने वाला होता है तो उसके 1 आध दिन पहले थोड़ा स्पॉटिंग हो जाती है किसी किसी को, तो उस कंडीशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या आपके पीरियड की ब्लीडिंग है। तो उसमें मेन चीज तो यही है कि देखिए वॉल्यूम का डिफरेंस होता है, उसमें कम होती है, उसमें पीरियड में ज्यादा होती है। तो इस तरीके से इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग थोड़ी अलग होती है। अब इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपने इंटरनेट पे कई बार देखी होगी, हो सकता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, इम्प्लांटेशन क्रैम्प क्या होता है। तो अब कई महिलाओं को थोड़ा कंफ्यूजन इसमें होता है कि क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना हर महिला के लिए जरूरी है, यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं
तो क्या आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के लिए वेट करना चाहिए? क्या आपको ये एक साइन मिलेगा कि नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, क्योंकि ये पहला प्रेगनेंसी का साइन होता है नॉर्मली। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि हर महिला, ज़रूरी नहीं है कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को एक्सपीरियंस करे। कई महिलाओं को कुछ पता नहीं चलता है, कोई ब्लीडिंग, कोई स्पॉटिंग वो नोटिस नहीं करती हैं, फिर भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इसलिए इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या इम्प्लांटेशन क्रैम्प भी, यानी कि इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो थोड़ी सी हल्की सी क्रैम्पिंग होती है, यूट्रस में थोड़ा सा पेन होता है, वो भी ज़रूरी नहीं है कि हर महिला एक्सपीरियंस करे। कई महिलाएं एक्सपीरियंस करती हैं, नोटिस करती हैं, लेकिन कई महिलाएं नोटिस नहीं करती हैं और प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर महिला को हो। इम्प्लांटेशन हो जाता है, पता नहीं चलता। जनरली सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट साइन होता है प्रेगनेंसी का, वो ये होता है प्रैक्टिकली। अगर मैं आपको बताऊं तो टेक्निकली या थेरेटिकली पहला साइन ज़रूर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें, जो जनरली विमेन एक्सपीरियंस करती हैं, वो ये है कि जब उनका पीरियड मिस हो जाता है तो वो पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है प्रेग्नेंट होने का। उसके बाद भी जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आप करते हैं, तो उसी से आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। कई इंटरनेट पे वीडियोस चलते हैं जो आपसे कहते हैं कि अगर ये सिम्टम है तो आप 100% प्रेग्नेंट है, अगर यहाँ दर्द है तो आप 100% प्रेग्नेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कोई भी लक्षण ऐसा नहीं होता है प्रेगनेंसी का। कौन कौन से लक्षण होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि जी मिचलाना, खाने पकते हुए खाने की स्मेल टॉलरेट ना हो पाना, ब्रेस्ट्स में टेंडरनेस होना, ब्रेस्ट्स में भारीपन महसूस होना, बार बार यूरिन की अर्जिंग होना, वेजाइना में से थोड़ा वाइट डिस्चार्ज निकलना। तो ये सब प्रेगनेंसी के लक्षण जरूर होते हैं, लेकिन कोई भी लक्षण ऐसा नहीं होता है जिससे कि आप कंफर्म कह सके कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। प्रेगनेंसी तभी कंफर्म होगी जब आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा कई लोग आपसे कहते हैं नमक से टेस्ट करो, शुगर से टेस्ट करो, इन सब चक्करों में भी आप मत पड़िएगा। इन सब से गलत रिजल्ट आता है, आपको एक गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको यूपीटी करना है, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपको करना है। मार्केट से 50 रुपए की किट आप ले आइए, मेडिकल स्टोर में, हर मेडिकल स्टोर में मिलती है, घर ला के टेस्ट कीजिए। आराम से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म हो जाएगी। अगर आपके टेस्ट में 2 लाइंस आती हैं तो पॉजिटिव टेस्ट बिल्कुल आपका आ जाएगा। कई लोगों के मन में ये डाउट होता है कि क्या प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स जो है उनका रिजल्ट हमेशा सही होता है या हमें कुछ गलत रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, ऐसा होता है कि अगर आप सही टाइम पे टेस्ट करेंगे, जैसे कि जिस दिन आपका पीरियड मिस हुआ है उसके करीब 1 हफ्ते बाद आप टेस्ट कीजिए, तो जनरली आपको सही रिजल्ट ही मिलेगा। तो ये जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं, ये काफी रिलायबल होती हैं, और अगर आप सही तरीके से टेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल सही रिजल्ट मिलेगा। जरूरत से ज्यादा जल्दी आप टेस्ट कर लेंगे, कई लोग कहते हैं कि इम्प्लांटेशन हो गया, शायद ये हमको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो गई है या क्रैम्पिंग हो गई है, अब हम टेस्ट कर लेते हैं। ऐसे में बिल्कुल पॉजिटिव आपका नहीं आएगा, इवन इफ अगर आपकी प्रेगनेंसी हुई है, क्योंकि इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद टेस्ट पॉजिटिव इसलिए नहीं आता है क्योंकि एचसीजी हार्मोन जो है उसको टेस्ट किट्स डिटेक्ट करती हैं। अब ये जो एचसीजी हार्मोन है, ये आपके यूरिन में सफिशिएंट अमाउंट में पहुंचने में इसको कुछ दिन लगेंगे। ये तुरंत उसका लेवल इतने ऊपर नहीं आ जाएगा कि किट उसको डिटेक्ट कर पाए। तो नॉर्मली अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स से पूछें तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से करीब 3 हफ्ते के बाद आपको टेस्ट करना चाहिए, उससे पहले नहीं। और अगर आप मिस्ड पीरियड से पूछे तो मिस्ड पीरियड के करीब 1 हफ्ते के बाद आपको टेस्ट करना चाहिए, उससे पहले अगर आप करेंगे पॉजिटिव आ जाता है कई लोग का, लेकिन थोड़ा रिस्क भी रहता है कि हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो और टेस्ट में नेगेटिव आ जाए, ये रिस्क रहता है। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि 1 हफ्ते के बाद करीब आप टेस्ट करें। तो सही तरीके से टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल रिलायबल टेस्ट किट होती है। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग प्रेगनेंसी का पहला साइन या पहला सिम्टम जरूर होता है, लेकिन हर महिला को हो ऐसा जरूरी नहीं है। इनफैक्ट जो लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी के जो आपको बताए जाते हैं वो भी हर महिला को हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाए और उनको ना उनका जी मिचलाए, ना उन्हें ब्रेस्ट में कोई भारीपन महसूस हो, ना यूरिन में अर्जिंग ज्यादा हो, ना वेजाइना से डिस्चार्ज ज्यादा हो। मतलब हो सकता है कि कोई भी लक्षण वो नोटिस ना करे लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन एक लक्षण जो जरूर होता है वो ये है कि आपका पीरियड मिस हो जाता है, यानी कि आपका पीरियड नहीं आता है। ये मैं आमतौर की बात कर रही हूँ, क्योंकि जनरली कई बार क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी रिस्क में होती है या थ्रेटेंड अबॉर्शन का केस होता है तो वहां पे थोड़ी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक अलग केस है, उसको मैं यहाँ डिटेल में नहीं जा रही हूँ। लेकिन नॉर्मली मिस्ड पीरियड एक पॉजिटिव साइन होता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। अगर आप ट्राई कर रही हैं इतने दिनों से प्रेगनेंसी के लिए, तो आप मिस्ड पीरियड के 1 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, पॉजिटिव जरूर आ जाएगा अगर आप प्रेग्नेंट होंगी
तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो नोटिफिकेशन बेल ऑल के ऑप्शन के साथ जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहे। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।